दोगे? हम तो अपने बाप को देंगे। अपने बाप- सारे को वोट तो हम तो कांग्रेस को सोच रहे देने के लिए। कांग्रेस को देंगे। बीजेपी में हम बहुत परेशान हैं। ये जो आरक्षण दिया जाता है, क्या पंडित में गरीब नहीं है, क्या ठाकुर में गरीब नहीं है, क्या कुर्मी में गरीब नहीं है? ये जात बेसिस पे जो आरक्षण दिया जाता है, इसके मैं खिलाफ हूँ। ऐसे ही चाहते हैं जो युवाओं के लिए करे, बच्चों के लिए करे, बुजुर्गों के लिए करे, महिलाओं के लिए करे, शिक्षा पे ध्यान दे, हमारी सरकार है, उनके वादे फेल हो गए। वादे तो बिल्कुल फेल, गठबंधन चाहते हैं, यानी कि परिवर्तन चाहते हैं ना? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। जब नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। चुनावी माहौल चल रहा है, कहीं बसपा, कहीं पे सपा, कहीं पे एनडीए, कहीं पे इंडिया गठबंधन को लेकर के लोगों में घमासान है। लेकिन 20 तारीख को यानी कि 20 मई को लखनऊ में पड़ेगा वोट। तो वोट किसको लेकर पड़ेगा? सिर्फ जुमलों की सरकार को पड़ेगा या फिर जो वादे अभी तक अधूरे हैं उनसे बात करेंगे। तो एक दादाजी हमसे मिले, हमने उनसे पूछा दादाजी क्या हालचाल है। तो दादाजी क्या हालचाल है और क्या माहौल चल रहा है? हमारा ठीक चल रहा था, हम तो अपने चल रहे हैं। हाँ, तो 20 तारीख को यहाँ पे लखनऊ में वोटिंग होगी तो किसको वोट दोगे? हम तो मायावती राष्ट्रीय। हाँ, हाँ। अच्छा, मायावती जी को क्यों दोगे? सब लोग तो कह रहे हैं राम राज को देंगे। रामराज हमारे लिए कुछ किया? रामराज ने क्या किया हमको? रामराज ने बहुत सारी चीजें कही, राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो उसमें हमको क्या मिलेगा? उसमें मिलना क्या है? अच्छा, इस सरकार में क्या चीज नहीं हुआ जो आप इतने गुस्से तो ये सरकार में जब तक रहा हमारे लिए शासन बहुत बढ़िया था। हाँ, हर चीज। मायावती जी का शासन बढ़िया था, तो ये बीजेपी सरकार में क्या बढ़िया नहीं? हमको क्या, मायावती ने हमको बैठने ठौर दिया, रोजी रोटी दिया, सब चीज दिया है। अब बीजेपी सरकार ने क्या नहीं दिया? क्या दिया? हम तो ये जूता काट रहे हैं, लग रहा है। राशन नहीं मिल रहा है क्या? राशन मिल रहा तो जब दुनिया में मिला तो हमको मिल रहा। अच्छा अच्छा। एक और भाई साहब है, क्या नाम है तुम्हारा भाई? दिनेश कुमार। दिनेश। 20 तारीख को लखनऊ में वोटिंग है, किसको वोट दोगे? हम तो मोदी जी, योगी जी को। योगी जी को देंगे। दादाजी तो कह रहे हैं कुछ नहीं किया। नहीं, हम उससे हमको बहुत लाभ मिला है उससे। हाँ, क्या क्या लाभ मिला, लाभ बताओ तो। हमको राशन मिल रहा है फ्री में और 2000 रुपये मिल रहे हैं। दादाजी इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में नहीं बोल, हम गुस्से में, हमारी बोली है सही, हम गुस्से में नहीं बोलते हैं। अच्छा, क्यों बोलेंगे गुस्से में? अब की बार किसको वोट दोगे? हम तो अपने बाप को देंगे। अपने बाप को देंगे। तो और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं पारा क्षेत्र में, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। अरे भाई साहब सुनिए तो, 20 तारीख को वोटिंग है तो किसको वोट देंगे बच्चे? माता जी 20 तारीख को लखनऊ में वोट पड़ रहा है, तो क्या माहौल चल रहा है? अब इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। तब भी कुछ तो बताइए। 20 तारीख वोट देने जाएंगे? अच्छा, तो बता दीजिए। हाँ, वोट डालने जाएंगे। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेके वोट देंगे? जहाँ सब डालेंगे हम भी डाल देंगे उसी में। तो जिस तरह से हम आपको चुनावी माहौल दिखा रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में 20 तारीख को वोट है। भाई साहब कहाँ से हो? बहराइच से। बहराइच से हो। तो ये बताओ, वोट पड़ रहे हैं सब जगह, 7 चरणों में वोट पड़ेंगे, 5वें चरण में 20 तारीख को लखनऊ में वोट पड़ेगा। तो आपने एक वोट दिया कि नहीं दिया? अभी नहीं दिया है। अभी नहीं दिया, तो कब देंगे वोट? 20 का। 20 को। तो किसकी सरकार? बीजेपी का। बीजेपी का। आप किसको वोट देंगे? अरे हमको टाइम ही नहीं, तुम क्या होगा? अच्छा, आपको टाइम ही नहीं है, इनको वो टाइम ही नहीं है। ई रिक्शा भाई साहब आ भैया, किसको किसको वोट दोगे? 20 तारीख को वोट है। 20 तारीख को वोट तो हम तो कांग्रेस को सोच रहे देने के लिए। कांग्रेस को दे। बीजेपी में हम बहुत परेशान हैं। तो बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाहते, तो क्या वादे नहीं पूरे हुए जो बदलाव चाह रहे हैं आप? पूरे क्या हुए समझ लीजिए, गरीबी तो सबसे ज्यादा ही आप भी जान रही हैं, और लेबर भी भूखी प्यासी, आधी लेबर सोती है, आधी काम करती है, समझ लीजिए। मोदी जी तो कह रहे हैं अगर कांग्रेस आई तो लोगों सुहागनों का मंगलसूत्र भी नहीं, वो तो मान लो सभी के उसमें है, और बदलाव लाए तो ज्यादा ही अच्छा है। आप क्या चाहती हैं? तो जिस तरह से आप चुनावी माहौल देख रहे हैं, 20 तारीख को यानी कि 20 मई को लखनऊ में वोट पड़ेगा। तो हम भी लोगों से जानने के लिए आए हैं, यहाँ पे पारा में आए हुए। तो इस बार किसकी सरकार? तो क्या नाम है, कहाँ से है? हाँ, हम तो भैया सब किसी से थे। नहीं नहीं, कहाँ से है? लखनऊ से है या कहीं बाहर से? नहीं, बाहर हरदोई से हैं। हरदोई से है। तो वोट दिया आपने कि नहीं दिया? हाँ, वोट दिया। तो किन मुद्दों को लेके? हम ये नहीं पूछेंगे किसको चाह रहे हैं, बीजेपी को चाह रहे हैं, सबको कांग्रेस चाह रहे हैं। सबको। अरे एक वोट सबको कैसे? हाँ हाँ, सबको चाह रहे हैं। एक नाम बताइए। अखिलेश चाह रहे हैं, राहुल गांधी चाह रहे हैं। हम सबको चाह रहे हैं, हमारे कम से कम 12 वोट हैं। अच्छा, आपके 12 वोट 12 जगह जाके वोट दे रहे हैं। चुनावी माहौल जानने के लिए आए, जिस तरह से लोकतांत्रिक पर्व चल रहा है और चुनाव होने वाला 20 मई को अपने लखनऊ में वोट पड़ेगा यानी कि मतदान होगा। तो मतदान को लेकर के सभी में अपने अपने मत है। तो भाई साहब क्या नाम है और कहाँ से हैं आप?
मेरा नाम शैलेश भट्ट है। अच्छा मैं यही नरपत खेड़ा में रहता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरह से बीजेपी के बहुत बड़े बड़े वादे, 400 पार, 5 लाख पार, सामने एनडीए भी है और साथ में इंडिया गठबंधन भी है, केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया गया, किसी तरीके से वो बाहर आए। अब इस सब समीकरणों को लेकर के आपको क्या लगता है, फिर से मोदी सरकार या परिवर्तन? देखिए, आप बता रहे हैं जो कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, चाहे जो कुछ भी, वो सब तो जो जैसा करता है प्रशासन उसके हिसाब से काम कर रही है, उसमें तो वोट से कोई मतलब नहीं है। बाकी रही सरकार तो बनेगी बीजेपी की, मोदी की सरकार तो बनेगी, लेकिन हमारा एक आपके माध्यम से सरकार को पहुंचाना है कि ये जो आरक्षण दिया जाता है, क्या पंडित में गरीब नहीं है, क्या ठाकुर में गरीब नहीं है, क्या कुर्मी में गरीब नहीं है? ये जात बेसिस पे जो आरक्षण दिया जाता है, इसके मैं खिलाफ हूँ। आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि हर जात में गरीब वर्ग के लोग हैं, ये नहीं कि जात बेसिस पे कोई आरक्षण दिया जाए। चाहे जिस जात का व्यक्ति हो, अगर वो गरीब है तो आरक्षण उसको मिलना चाहिए। जात बेसिस कोई बेस नहीं है। ये बताइए, आरक्षण रहना चाहिए या खत्म हो जाना? आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन जो उसके लायक है उसके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि जो उसके लायक नहीं उसको आरक्षण दो जात बेसिस पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल तो बोल रहे कि बीजेपी सरकार अगर दोबारा से आई, यानी तिबारा से आई और प्रधानमंत्री की फिर से शपथ ली तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको जो मन में विचार आया आपके माध्यम से मैं पहुंचाना चाहा, अगर पहुंच जाए तो अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जात बेसिस पे किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उसका किसी भी जात का हो, पंडित हो, ठाकुर हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, डोम हो, हरिजन हो, जो भी हो, अगर उसके पात्र है, वो गरीब है, तो उसको आरक्षण दिया जाए। यूपी की राजनीति जातिवाद की तो नहीं राजनीति होती, इसी का तो नेता लोग फायदा उठाते हैं। तो ये तो आप लोग खत्म करेंगे, इसी तरह से आप घूम करेंगे तो आप लोग खत्म करेंगे। हम तो ये चाहते जनता जागरूक हो, एक वोट सरकार बदल भी सकती है, सरकार पलट भी सकती है। मेरे हिसाब से 2 जाति है, एक नर एक मादा, उसके बाद कोई जात नहीं है। अगर गलत कर रहे हो तो बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 ही जाति, एक नर एक माता, बस। बाकी तो सब लोग रोटियां। बाकी किसी का भी आप खून देखिए, सब एक जैसा है। हम 2 ही जात मानते हैं, ये जो मेरा मानना है, नर और मादा, ये 2 जात है, बाकी कोई जात नहीं है। तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी सही हैं, वही रहे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देश को अपने हाँ, फिर परिवर्तन प्रगति के लिए वो ठीक है। बाकी जिसको जो करना है वो करे, हमको जो समझ में आया मैं बताया, लेकिन ये आरक्षण वाली बात आप जरूर पहुंचाइएगा। और भी कुछ लोग हैं, तो क्या चाहते हैं आप? मैम, सरकार ऐसी चाहते हैं जो युवाओं के लिए करे, बच्चों के लिए करे, बुजुर्गों के लिए करे, महिलाओं के लिए करे, शिक्षा पे ध्यान दे, रोजगार पे ध्यान दे। और अपने देश में जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, आदमी परेशान है, मणिपुर की घटना की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और इसी चीज़ पर ध्यान देते हुए मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री हमारे इस चीज़ों पर काम करे, शिक्षा पर काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, रोजगार पे काम करे, जिससे हमारे जैसे जो बंदे हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, तो उनको कुछ सुविधाएं मिलें। यानी कि आप आपने कहना चाहते हैं जो वर्तमान सरकार है उनके वादे फेल? वादे तो बिल्कुल फेल हुए जा रहे हैं। कौन क्या से चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं, फिर से वही सरकार? मैम, बिल्कुल गठबंधन चाहते हैं, गठबंधन चाहते हैं, यानी कि परिवर्तन चाहते हैं ना? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। जब हमारे देश में अगर हम अपने बच्चे का एडमिशन कहीं कराने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बच्चा क्षेत्र के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, क्योंकि वो अगर सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा तभी वो शिक्षित हो पाएगा। तो उसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो हो शिक्षित हो, तो वो हमारे देश के युवाओं के बारे में सोचेगा, बुजुर्गों के बारे में सोचेगा। अब हम आपको बता दें, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं वो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जिस वक्त भारत के पास केवल 16 दिन का पैसा बचा हुआ था, वहाँ से उन्होंने देश को यहाँ से यहाँ लाने का काम किया था। तो अगर उस हिसाब का प्रधानमंत्री हमारे वहाँ होगा जो जुमलेबाजी नहीं करेगा, हम उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे। क्या मानते हैं ना कि आज भी युवा 10 सालों से बेरोजगार घूम रहा है? बिल्कुल बेरोजगार। पुलिस भर्ती निकली, मैंने भी फॉर्म भरा था, पेपर भी दे के आया था मैं, पेपर लीक हो गया है। कितना खर्चा हुआ था? खर्चा क्या, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं हुआ था, मान लीजिए 400 रुपए का फॉर्म था
और बाकी मैं अपने घर से आशियाना तक पेपर देने गया था, उसका तेल लगा था, बस। और क्या खर्चा? खर्चे से नहीं मतलब होता है, लेकिन अगर आपने कोई भर्ती निकाली है तो उसको पूरी करने का काम करिए ना। हर चीज़ में देख रहे हैं कि सारा नौजवान प्रदर्शन करने को तैयार है, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। मान लीजिए आपके देश की जनता है, अगर आपकी वजह से परेशान हो रही तो उसका क्या मतलब बन रहा है? इसका मतलब आप सरकार अच्छा नहीं चला रहे हैं। आपको सरकार अच्छी चलाने ये है देश के युवा जो जागरूक हैं, जिनकी जरूरत है रोजगार। रोजगार को लेकर के बीजेपी सरकार जब 2014 में आई थी, सबको मिलेगा रोजगार, सबको मिलेगा मकान, तो उसको लेकर के आज भी कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के कहीं ना कहीं लेकर के अभी भी बीजेपी सरकार के यानी वर्तमान सरकार के वादे अधूरे हैं। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे पूरे लखनऊ में क्या है चुनावी माहौल। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।